मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। जाने माने भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 साल के थे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंहदेव के मुताबिक राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंहदेव ने पीटीआई को बताया कि राणा ने कल रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। जसपाल राणा जर्मनी के म्यूनिक में ISSF वर्ल्ड कप से लौट रहे थे। वापसी के दौरान फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ने के बाद मेडिकल प्रोसीजर हुआ था। हालांकि दोबारा से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दिग्गज शूटर के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना भारतीय खेलों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं जसपाल राणा जी का पड़ोसी हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से जसपाल राणा जी की डेथ हुई अचानक? भाई साहब, बहुत बेहद दुखद खबर है। ये बात सुनकर ही मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब उनकी डेथ हो गई है, अचानक हृदयघात हुआ है। बहुत दुखद खबर है ये। लास्ट आपकी मुलाकात कब हुई थी? परसों मिले थे घूमते हुए। अच्छा जी। अच्छा, क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा, हृदयघात हुआ है ये बात सुनने में आया कि हाँ। वैसे तो ठीक थे वो, मतलब कैसे थे? उनकी फैमिली में कैसा था? बहुत बढ़िया, सब सही है, सब यही रहते हैं। आज क्या देहरादून लेके जाया जाएगा? जी, अब तो ये तो डिसाइड होगा, अभी हाँ पता लगेगा तो। यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे सांसद हैं। हाँ जी, बहुत लोग आए हुए हैं। सारा रोड ही आप देख रहे हो जाम हो रहा है पूरा। यहाँ कब से रह रहे थे जसपाल राणा? सर यहाँ तो 1 साल से रह रहे थे। अच्छा। इनके कितने बच्चे हैं? ज्यादा अंदर के बारे में नहीं नॉलेज। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जसपाल राणा जी जसपाल जी का जाना हिंदुस्तान के खेल जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा करना संभव नहीं होगा। ये खिलाड़ियों के आदर्श रहे। सबसे पहले देश को ख्याति लाई शूटिंग में, उसके बाद न केवल खिलाड़ियों को खड़ा करा, सारा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। देश का गौरव थे ये। खिलाड़ियों के लिए मैंने कहा जैसे कि ये एक आइडियल थे उनके, और संघर्ष करा। सबसे बड़ी बात ये, कभी झुके नहीं। चाहे कोई भी परिस्थिति आई, फेडरेशन से आई, किसी से भी आई, लेकिन उन्होंने संघर्ष करा और ध्येय छोड़ा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये आदर्श थे। पिताजी से मुलाकात हुई सर, क्या बातचीत हुई? वो इस समय तो वहाँ का माहौल जो है आप सोच सकते हैं, सब गमगीन है। चाहे पंकज हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे सुषमा है, चाहे उनके बेटा है, सब है। मतलब कोई किसी को विश्वास ही नहीं रहा कि वो चले गए। इस उम्र में 49 साल की उम्र में जाना किसी के लिए कौन कल्पना कर सकता है? ऐसा विख्यात खिलाड़ी चला जाएगा। यहाँ से सब लोग जा रहे हैं अब देहरादून के बाद, लेकिन दाह संस्कार इनका वाराणसी में होगा, उसी के लिए सब हो रहा है। मैं खेल जगत की तरफ से, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हर खिलाड़ी और हर खेल प्रशासक की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विरला ही कोई ऐसा खिलाड़ी या प्रशासक देश में आता है जिसमें इतना समर्पण होता है किसी खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए। शत नमन। सर जिस तरीके से हार्ट अटैक आया था, कब हॉस्पिटल गए थे? 4 दिन पहले ये हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे स्टेंटिंग भी हुई और निकल गए थे आईसीयू से निकल के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। इसीलिए लगा था कि सब अब ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अचानक जो हुआ है, मतलब वो विश्वास ही नहीं होता कि जसपाल नहीं रहे। मेरे व्यक्तिगत बहुत ही करीब संबंध थे। सर ये मैक्स हॉस्पिटल में थे। आज सुबह कितने बजे की घटना हुई? 4 बजे सुबह की घटना है, और वहाँ पे एकदम से हुआ और कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हुई, और उनका जाना अभी तक विश्वास नहीं होता।